इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 12 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर हमारे रेनबो पार्ट 2 के बुक से चैप्टर 5 जो पोएट्री के हैं एन एपिटाफ। ठीक है, एन एपिटाफ बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये क्लास 12 से, जो इससे बहुत सारे आपके समरी भी पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, इससे क्वेश्चन आंसर भी, ऑब्जेक्टिव भी। ठीक है, तो इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखें। मैं एक एक चीज़ का एकदम हिंदी सहित एक एक चीज़ का मैं बताऊंगा, इसका उच्चारण क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि एपिटाफ का मतलब क्या होता है। एपिटाफ मीन्स होता है समाधि लेख। इसका हिंदी क्या होता है? समाधि लेख। जैसे इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इन मेमोरी ऑफ द डेड, कोई भी व्यक्ति जैसे मर जाता है तो उसकी याद में जैसे बनवाया जाता है ना। ठीक है, समाधि वगैरह बनाया जाता है और उसी पर कुछ लिखा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एन एपिटाफ। मतलब उसको एपिटाफ बोला जाता है। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी ऐसा करते हैं, किस अपने प्रियजनों के याद में बनवाते हैं। जैसे हमारे शाहजहां ने, ठीक है, अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक, तो वैसे ही मान लीजिए हम लोग जैसे कॉमन व्यक्ति हैं तो समाधि बनवाते हैं। ठीक है ना, समाधि। तो समाधि का मतलब क्या हुआ? समाधि, यहाँ एपिटाफ का मतलब हुआ समाधि लेख। ठीक है ना, तो आप समझिए कि जिस पर मृत्यु के बाद ठीक समाधि बनता है और लिखा जाता है। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिटाफ बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है समझने में। जिसके राइटर हैं वाल्टर डिला मेयर। ठीक है ना, वाल्टर डिला मेयर इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, चलिए सबसे पहले वाल्टर डिला मेयर के बारे में समझते हैं। वाल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था 1873 में, 1873 में इनका जन्म हुआ था। और ये कब मरे थे? 1956 में मरे थे। ठीक है ना, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1873 में, और मरे कब थे? 1956 में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएट्री है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए समझते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। वाल्टर डिला मेयर के इंट्रोडक्शन के बारे में समझते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, कह रहा है कि वाल्टर डिला मेयर वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ, देखिए विलेज का यहाँ नाम दिया हुआ है चार्लटन। ठीक है ना, चार्लटन। ठीक, इन केंट। ठीक है, इन केंट कह रहा है, मतलब केंट एक शहर है। ठीक है ना, आइए समझते हैं। कह रहा है कि वाल्टर डिला मेयर वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ चार्लटन इन केंट, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के केंट शहर के, ठीक है, चार्लटन गांव में मतलब वाल्टर डिला मेयर का जन्म हुआ था। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि वाल्टर डिला मेयर का जन्म इंग्लैंड के केंट के चार्लटन गांव में हुआ था। ठीक है ना, गांव का नाम थोड़ा सा देख सकते हैं आप लोग भी। ओके ओके, ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। समझिए, इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया, मतलब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया 4 वर्ष की अवस्था में। मतलब जब ये 4 वर्ष के थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया, इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। ठीक, एंड हैड टू मूव विथ हिज फैमिली टू लंदन। ठीक है ना, मतलब जब 4 साल की अवस्था में इनके पिताजी की मृत्यु हो गया तो वे अपने परिवार के साथ कहाँ जाना पड़ा? उन्हें कहाँ जाना पड़ा? लंदन जाना पड़ा। यहाँ हैड टू लगाया है, हैड टू का यूज़ करते हैं, जैसे आप जानते होंगे कंपल्सन के लिए जाना पड़ा। ठीक है ना, हैड टू मूव विथ हिज फैमिली, फैमिली के साथ, विथ हिज फैमिली टू लंदन। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है ना, मतलब जब उनके पिताजी का मृत्यु 4 साल की अवस्था में हो गया तो उन्हें अपने पूरे परिवार के साथ जाकर कहाँ रहना पड़ा? लंदन में जाना पड़ा। ठीक है ना, ही इज नोन फॉर हिज सेंसेटिव कंसर्न, एक एक मतलब समझिएगा, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। एक एक मीनिंग समझिए पहले। यहाँ सेंसिटिव समझिए, सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। कंसर्न का मतलब होता है चिंता।
ठीक है ना। और यहाँ जो सुपर नेचुरल दिया हुआ है, सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, ठीक है ना। इसका पूरे लाइन का मतलब क्या हुआ, पूरे लाइन का मतलब ये हुआ, समझिएगा, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल। यानी उन्हें बच्चों की दुनिया और अलौकिक दुनिया से जुड़े उनके संवेदनशील चिंताओं के लिए जाना जाता है। उन्हें किस लिए जाना जाता है, समझिएगा, यहाँ दिया ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। हम सेंसिटिव का मतलब क्या बताएं, संवेदनशील, और कंसर्न का मतलब क्या बताएं, चिंताएं, विद द वर्ल्ड्स ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल। वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का मतलब होता है अलौकिक, ठीक है ना। यानी पूरे लाइन का मतलब हुआ उन्हें बच्चों की दुनिया, मतलब बच्चों का जो लाइफ है, और अलौकिक दुनिया से जुड़े उनके संवेदनशील चिंताओं के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। उन्हें सेंसिटिव कंसर्न के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट्स वर्ल्ड ऑफ ड्रीम, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा समझिएगा, हिज सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट्स वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, इसका मतलब क्या हुआ, या इसका मतलब समझिए, उन्हें सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रेन, ये बुक का नाम है, यहाँ बुक का नाम दिया हुआ हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पीकॉक पाई डिपिक्ट्स वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ठीक है ना। उन्हें सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई सपनों की दुनिया को चित्रित करते हैं, ठीक है ना। ये बुक का नाम है। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना, और वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, दुनिया, संसार, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट लाइन देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी, ठीक है ना, उदासी। लेकिन इन गीतों में भी उदासी का एक स्वर है, ठीक है ना। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, इन गीतों में भी देयर इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब क्या होता है, उदासी, मतलब समझिए, लेकिन इन गीतों में भी क्या है, उदासी का एक स्वर है, ठीक। अच्छा, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ, मतलब पोएट क्या करते हैं, द पोएट मेक्स अस, हम लोगों को क्या बनाते हैं, अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। समझिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब पूरा लाइन यहाँ तक अगर समझे कि लेकिन इन गीतों में भी उदासी का एक स्वर है, कभी हमें दुनिया जीवन की अमानवीय स्थिति से अवगत कराते हैं, ठीक है ना। किससे अवगत कराते हैं, इन ह्यूमन कंडीशन। इन ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, समझिए, इन ह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय स्थिति, और अवेयर का मतलब क्या हुआ, अवेयर का मतलब सावधान करते हैं, अवगत कराते हैं, परिचित कराते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ समझिए, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, ठीक है ना। आगे समझते हैं, मतलब इस लाइन का एक बार फिर से पूरा का अगर मतलब समझे तो कहते हैं कि लेकिन इन गीतों में भी उदासी का एक स्वर है, यहाँ से बट इवेंट से, ठीक है ना, एक स्वर है, कभी हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थिति से क्या कराते हैं, अवगत कराते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए, आगे कह रहा है लाइन नंबर, यहाँ से देखते हैं, ही शोज हिज जीनियस बाय इवनिंग फ्रेश, ठीक है, इवनिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, ठीक है ना। यहाँ कहने का अर्थ है वह पुराने विषयों में नई रुचि मतलब पैदा करने का अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं। मान लीजिए, ही सोज मतलब दिखाते हैं, हिज जीनियस प्रतिभा दिखाते हैं, बाय इवनिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम। समझिए, मतलब वह पुराने विषय, मान लीजिए विषय पुराना है, उसमें भी रुचि पैदा करके अपने प्रतिभा को क्या करते हैं, शो करते हैं, अपने प्रतिभा को भी क्या करते हैं, दिखाते हैं। मान लीजिए कोई नया भी चीज़ है, पुराना भी चीज़ है ना, उसको नया करके और उसमें क्या कर देते हैं, रुचि को पैदा कर देते हैं। यही इनका खासियत है, वाल्टर डिलामेयर का खासियत है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है, ठीक, क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड करा, द्वितीय ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से क्या किया, सम्मानित किया,
ऑनर्ड हिम, मतलब सम्मानित किया, किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ध्यान रखिएगा कि क्वीन एलिजाबेथ ने कब इन्हें सम्मानित किया था ऑर्डर ऑफ मेरिट से? 1953 से। ठीक, ऐसे ही पूछ सकता है कि क्वीन एलिजाबेथ ने 1953 में उन्हें किस चीज़ से मतलब दिया था, किससे ऑनर किया था? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से। ठीक है ना। तो ये थे इनके कुछ परिचय। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे समझते हैं, आगे यहाँ समझते हैं, बहुत ही छोटा, केवल 7 लाइन का आप देख सकते हैं। ठीक है ना, केवल 7 लाइन का, ये लाइन एक ही में लिखा हुआ है। ठीक है, 7 लाइन का यहाँ पर ये हमारा बहुत ही छोटा क्या है, पोएम है। ओके, ये 7 लाइन का पंक्ति है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जो लिखा गया है, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, ये एक ही लाइन है। ठीक है ना, इसमें 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, बट बुक में जब देखिएगा तो ये मात्र 7 लाइन का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना, देखिए इसमें बताया गया है कि इसमें कवि एक औरत को दिलो जान से चाहते हैं। ठीक है ना, इसमें एक औरत से एक बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो बोलते हैं ना। ठीक है ना, मतलब इसमें कवि ही क्या करते हैं, एक औरत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक, और बाद में उस औरत से प्रेम का इजहार भी करते हैं। ठीक है ना, ठीक, लेकिन वो औरत इनके प्यार के प्रस्ताव जो होता है, ठीक है, प्रपोजल को क्या कर देती है, ठुकरा देती है। ठीक, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि वो औरत को अपनी सुंदरता पर काफ़ी घमंड रहता है। ठीक है, काफ़ी घमंड रहता है। ठीक, और उस औरत से जो कवि हैं, पोएट हैं, ठीक है, वाल्टर डिलामेयर, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। बट जब वो प्रपोज करते हैं तो वो औरत क्या कर देती है, ठुकरा देती है। ठीक है ना, होता है ना, ठुकरा के तेरा प्यार, वही बात है। ओके, सो आइए हम लोग इसमें समझते हैं। शायद इसलिए भी ठुकराती है क्योंकि उसको अपने सुंदरता पर काफ़ी गर्व रहता है, काफ़ी घमंड रहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत औरत हूँ। और कभी बताते भी हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये सबसे मतलब सबसे इधर का, हमारे ओर का, मतलब हमारे कंट्री का सबसे खूबसूरत औरत है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाई लाइन और समझते हैं एक एक लाइन। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर पहला लाइन दिया गया है, हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। वो वहाँ पर एपिटाफ के पास जाकर और ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है ना, और उसी को बताते हैं, हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ सबसे सुंदर औरत लेटी हुई है, यानी उस लेडीज का क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। ठीक है ना, उस लेडीज का क्या हो गया है, मृत्यु हो गया है। और कवि क्या करते हैं, उसको अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में वर्णन करते हैं, हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है ना, मतलब यहाँ सबसे सुंदर औरत लेटी हुई है। यहाँ लेटी हुई है भले ही कर रहे हैं, बट उस औरत का क्या है, वो मतलब औरत मर चुकी है। उसके एपिटाफ के पास जाकर ये सारे बात मतलब वहाँ लिखा हुआ है और ये कवि कह रहे हैं। ठीक है ना, हेयर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। समझिएगा इस लाइन को, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी, मतलब उसका जो हर्ट था, मतलब वो, इस लाइन का मतलब है सदैव चंचल सी थी वह। ठीक है, सदैव चंचल थी सी थी वह, कहने का मतलब है वह एक जगह नहीं रहती थी। होता है ना, इधर उधर भटकती रहती थी। ठीक है, किसी एक से प्रेम नहीं करती थी, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। ठीक है ना, लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हर्ट वाज सी। ठीक है, मतलब वो सदैव चंचल सी थी, वह जो नारी थी वो काफ़ी चंचल थी। ठीक है, मतलब उसका जो दिल था एक के पास, अपने पास नहीं रहता था, इधर से उधर मतलब भटकती रहती थी। ठीक है ना, क्योंकि वो काफ़ी खूबसूरत थी। ओके, आई थिंक, कभी देखिए कहते हैं, आई थिंक सी वॉज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, सी वॉज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मुझे लगता है। ठीक है ना, अच्छा ये लाइन भी देख लेते हैं, आई थिंक सी वॉज द मस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। ये पूरा दोनों लाइन है। मुझे लगता है कि वेस्ट कंट्री में आज तक की सबसे खूबसूरत महिला थी वह। देखिए कह रहे हैं ना कि वेस्ट, पूरे वेस्ट कंट्री में वो सबसे खूबसूरत महिला थी, लेकिन जो उसमें कमी था, क्या कमी था, कि मतलब वह चंचल थी, एक जगह नहीं रहती थी, वो इधर उधर मतलब घूमते रहती थी।
ठीक है ना, उसका दिल एक के पास नहीं रहता था, ये भी हम समझ सकते हैं ऐसे भी, ठीक है ना। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। समझिए, मुझे लगता है कि वेस्ट कंट्री में आज तक की सबसे खूबसूरत महिला थी वह, ठीक है। मतलब उस स्त्री के बारे में कर रहे हैं, उस स्त्री के बारे में जो स्त्री मर चुकी है, जिससे ये प्रेम करते थे, बट इनके प्रेम को उसने क्या किया था, ठुकरा दिया था, ठीक है ना, ठुकरा दिया था। और जब वो मर गई है तो ये सारे बात ये कभी कह रहे हैं, ठीक है ना। हियर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडीज, यहाँ एक बहुत सुंदर लेडीज लेटी हुई है, मतलब मर चुकी है। लाइट ऑफ स्टेप्स एंड हर्ट वाज सी, उसका जो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, मतलब उसका हर्ट जो था वो चंचल है, ठीक है ना, चंचल, सदैव चंचल सी थी वह, ओके। अच्छा, आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, और मुझे लगता है कि वेस्ट कंट्री में आज तक की सबसे खूबसूरत महिला थी वह, ठीक है। आगे चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आई होप, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा लाइनिंग क्या है, आगे लाइनिंग है, आगे लाइनिंग यहाँ दिया हुआ है आपका, दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, बट यहाँ बट से देखते हैं, बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी। समझिएगा थोड़ा सा, बट ब्यूटी वैनिसेज, वैनिसेज का मतलब होता है गायब हो जाना, समाप्त हो जाना, ठीक है ना, समाप्त हो जाना। और देखिए ब्यूटी पासेज, पासेज समझते हैं ना, पासेज का मतलब गुजर जाती है, गुजरना, ठीक है। अच्छा, हाउ एवर रेयर, रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। अब इस लाइन का मतलब समझिए, कभी कह रहे हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेज, किसी का भी, मतलब इसी स्त्री का बात नहीं किया जा रहा है, ये भले ही लिख रहे हैं इसी स्त्री के बारे में, बट कह रहे हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। कोई कितना भी सुंदर हो, कितना भी ब्यूटीफुल हो, लेकिन एज के अनुसार उसका ब्यूटी क्या हो जाता है, वैनिसेज हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेज, ब्यूटी गुजर जाता है, मतलब सुंदरता गुजर जाता है अपने समय के अनुसार। कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका ब्यूटी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वन डे हिज या हर ब्यूटी वैनिसेज, ब्यूटी पासेज, हाउएवर, चाहे, रेयर रेयर इट बी, रेयर रेयर का मतलब यहाँ क्या होगा, दुर्लभ, ठीक है ना। दुर्लभ कहने का मतलब कितना भी सुंदर हो, बहुत सारे, मतलब पूरे दुनिया में कोई कितना भी सुंदर हो ना, उसका जो ब्यूटी है एक ना एक दिन समाप्त होना ही है, एक ना एक दिन समाप्त होना ही है, ठीक है ना। यानी पूरे लाइन का मतलब ये हुआ, सुंदर तो वो थी, ठीक, लेकिन यहाँ लिखे हुए हैं कि बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेस, ब्यूटी गुजर जाता है, सुंदरता गुजर जाता है। हाउएवर, कितना भी, रेयर रेयर इट बी, कितना भी सुंदर, कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन सुंदरता समाप्त हो जाती है, सुंदरता गुजर जाती है, चाहे यह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, ठीक है, मतलब ब्यूटी गायब हो जाता है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए लास्ट लाइन, एंड वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। कह रहे हैं कि जब मैं मिट जाऊंगा, क्रम्बल का मतलब क्या, मिट जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, मर जाना एक तरह से कहिए। अब ये कह रहे हैं कि एंड वेन आई क्रम्बल, कि जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, जब मैं मिट जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो इस वेस्ट कंट्री के औरत को कौन याद करेगा, क्योंकि इसे तो मैं प्यार करता था, इससे मैं बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत करता था, तो इसे अब कौन याद करेगा, ठीक है। जब मैं मर जाऊंगा, मैं तो अभी हूँ तो याद कर रहा हूँ, बट जब मैं मर जाऊंगा, एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं मिट जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस वेस्ट कंट्री के लेडी को कौन याद करेगा, ठीक है ना, इस वेस्ट कंट्री के लेडी को कौन याद करेगा, ठीक है। तो यही आपका लाइन था, यही आपका ये छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। आई होप कि ये सारे लाइंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे तरह से समझा दिया है, ठीक है ना। आई होप कि
आपको सारे लाइन अच्छे से समझ में आए होंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।